किसी के घर का चिराग बुझ गया और किसी को नाच गाने से फुर्सत नहीं थी। चाहे किसी का घर जला, चाहे किसी का पेट जला। तो जय श्री कृष्ण, राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आसाम में जो दुर्घटना हुई वो हम सबको पता है दोस्तों, है ना। मतलब कितनी बड़ी दुखद दुर्घटना हुई। और जब जब ये भगोड़ी घुसपैठियाँ हमारे हिंदुस्तान के अंदर अपना फेक बर्थडे मनाती है, और हमने हर बार देखा है कि कुछ न कुछ ज़रूर होता है। और देखिए हुआ ही है ना। इसके जब भी हमारे यहाँ दुर्घटना कुछ भी होती है, इसको उस चीज़ से कोई लेना देना नहीं। इसको मतलब है तो सिर्फ अपने नाच गाने से, अपने कोठे चलाने से और अपना मकसद कामयाब करने से, है ना। मतलब ये हमारी हिंदुस्तान के लिए आतंक की सुरक्षा में, मतलब ये इतना बड़ा छेद कर रही है ना। गवर्नमेंट ऐसी सो रही है और ये हमारे देश के लिए इतना बड़ा दिन ब दिन खतरा महसूस हो रहा है। इत्तेफाक एक बार नहीं होता है दोस्त, एक बार होता है ना, सॉरी, बार बार इत्तेफाक नहीं होता है ना। जब ये बर्थडे मनाती है तब हमारे कहीं ना कहीं पहलगाम में देख लो आप, हमारे ना वहाँ वैष्णो देवी के वहाँ बस के ऊपर जो हमला हुआ उसको देख लो आप। कहीं ऐसे उदाहरण है जब जब इसने फेक अपना बर्थडे या अपने घर के अंदर किसी का भी फेक बर्थडे मनाया, तब जरूर कुछ ना कुछ बहुत बड़ी घटना हमारे हिंदुस्तान के अंदर हुई है। लेकिन इसको कोई मतलब नहीं। लोग कहते हैं ना हिंदुस्तानी बन चुकी है ये, तुम्हारी भाभी अगर हिंदुस्तानी बन चुकी है तो इसके शब्द मुंह से कहीं सुने थे आपने? जब पहलगाम में अटैक हुआ था तो किसी बिल के अंदर जाके छुप गई थी, 15 दिन तक बाहर मुंह भी नहीं निकाला, उसके बाद भी ये कुछ बोली नहीं थी। और ये अभी 2 दिन पहले हमारे जो हुआ है ये इतना बड़ा हमारा हादसा, वो भी सबको ही दिख रहा है ना। नहीं दिख रहा तो इस भगोड़ी को नहीं दिख रहा, क्योंकि इसको हमारे हिंदुस्तान से कोई लेना देना नहीं है। ये जो काम करने के लिए आई है, इसको ऐसा लगता है कि मुझे सिर्फ इसमें मकसद में कामयाब होना है और इसके अलावा इसको कोई लेना देना नहीं है। तो दोस्तों मैं तो बस ये हमारे जो मोमिन मलिक सर कह रहे हैं अब इसका नाइट में घूमना वगैरह सब बंद करा दिया है, बहुत ज़रूरी है ना। क्योंकि आपने देखा ना जो ये सेकंड हैंड गाड़ी लेकिन, और ये जो हवा में उड़ रही थी आधी आधी रात में, ये जो बाहर घूम रही थी, इसका सारा क्या मकसद था, है ना। ये तो टाइम रहते हमारे मोमिन मलिक सर ने इसके ऊपर लगाम कस ली और बिल्कुल क्लियर शब्दों में इसने मोमिन मलिक सर ने वार्निंग दे दी कि अगर अब ये निकलेगी तो अब ये गिरफ्तार होगी, है ना। तो 2 दिन से ये चुपचाप बैठी हुई है। लेकिन आप देख रहे हो घर के अंदर कैसी हरकतें कर रहे हैं, चिपका चिपकी कर रहे हैं, लड़ा रहे हैं। मतलब ये बाहर जाएगी तो भी माहौल ख़राब करना है इसको, ये घर के अंदर रहेगी, कोठे के अंदर रहेगी तो भी इसको माहौल ख़राब करना है। तो दोस्तों ये सिर्फ माहौल ख़राब करने के लिए आई है, इसके अलावा इसको कोई मतलब नहीं है ना। इसको ये अपनी अय्याशी में कहीं कमी नहीं होने दे रही है। अब तो भाई हमारा तो मोमिन मलिक सर से एक ही रिक्वेस्ट है कि भाई मोमिन मलिक सर इसको जल्द से जल्द इसको सबसे पहले अंदर डाला जाए, जेल के अंदर, है ना। क्योंकि ये हम दिन ब दिन हमारे हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा खतरा होती जा रही है और ये बहुत बड़ा मकसद कुछ करने वाली है। और ये छोटे मोटे में तो कामयाब हो रही है दोस्तों, है ना। लेकिन हम नहीं चाहते कि ये फिर बड़ा कुछ ऐसा करें जिसकी वजह से हमारे फिर हम सब की आंखों में आंसू, हमारे दिल में दर्द हो। तो दोस्तों मेरा तो बस यही कहना है कि इसके खिलाफ जल्द से जल्द इतनी बड़ी आवाज़ उठाए कि इस भगोड़ी को यहाँ से डिपोर्ट किया जाए, इसको यहाँ से जेल में डाला जाए। बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये नहीं मान रही है, हमने भी देखा है ना, ये नहीं मान रही है अपना फेक बर्थडे मनाने से, हमारे यहाँ कुछ न कुछ दुर्घटना होने से। तो भगवान हमारे उन सभी भाइयों को अपने चरणों में स्थान दे। माँ बाप को ये जो ऐसी हृदय विदारक जो ये घटना है उसमें सहन करने की शक्ति दे मालिक ईश्वर इनको, हम तो यही कहना चाहेंगे। और हमारा तो बस अब यही है